तैयारी बा कि आज का जो आयोजन है अतिथि सत्कार होटल में, उसके बारे में कुछ। दादा देखिए, आज का जे प्रतिभा सम्मान समारोह जो 2026 रखा गया है छात्र और छात्राओं का, ये देखिए हमारे संगठन के से बच्चों को एक आगे ले जाने के लिए, उसे प्रोत्साहित करने के लिए और उन लोगों का एक पहचान बने, उसको लेके आज हम लोग इनको प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग रखे हुए हैं। टॉप 3 बच्चों को रखे हुए हैं। हर इसमें पंचायत से हम लोग उठाए हुए हैं बच्चों को, और इसमें हम लोग चाहते हैं कि जो बच्चे आज पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे वो समाज को भी देखेंगे, राजनीति को भी देखेंगे, हर विभाग को संभालेंगे आने वाले दिनों में। तो हम लोग एक प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं कि बच्चों को कहीं दिक्कत ना हो, और बच्चों को कहीं दिक्कत होता है तो हम लोग खड़े हैं उनके साथ। तो इसलिए हम लोग सभी बच्चों को, जो सफल बच्चे हैं उन सभी बच्चों को सबसे पहले तो बधाई रहेगा, शुभकामना रहेगा कि आपने कड़ी मेहनत से, और खासकर विष्णुगढ़ एक सुदूर इलाका आता है, यहाँ सुविधा उस तरह का नहीं है, फिर भी बच्चे अपने मेहनत से जी जान लगा के यदि इस जगह पे आते हैं और इनको प्रोत्साहित नहीं दिया जाता है तो बच्चे का मनोबल कहीं ना कहीं टूटेगा। वही मनोबल हम लोग बढ़ाने के लिए बच्चों को एक आयोजन किए हुए हैं। इसी आयोजन में मुख्य अतिथि हमारे जयराम दा हैं और विशिष्ट अतिथि के तौर पे हम खुद हैं। और इसमें जयराम दा का शिक्षा का ही दम है। उन्होंने हमेशा नारा दिया है कि शिक्षा वो सिरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और जयराम दा एक उदाहरण है, एक मिसाल है पूरे झारखंड और पूरे देश के लिए कि एक सुदूर इलाका से वो भी आते हैं, पारसनाथ के तलहट्टी के एक छोटे से गांव से आते हैं, तो चांची प्रखंड से, और कहीं ना कहीं अपने शिक्षा के दम से शिक्षा को बुलंद करते हुए और सड़क से लेकर सदन तक पहुंचे हैं। तो वही प्रोत्साहित हम लोग करने आए हैं कि कल के डेट में ये भविष्य हैं झारखंड के और पूरे देश के। तो आज हम लोग का कर्तव्य क्या, हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि बच्चों को प्रोत्साहित करें। हर दल के लोगों को एक होना चाहिए कि भाई प्रोत्साहित करके बच्चों को आगे तक ले जाएं, चाहे किसी भी जगह पे हो, चाहे सीओ हो, बीडीओ हो, चाहे क्रिकेट के क्षेत्र में हो, चाहे स्पोर्ट के क्षेत्र में, या चाहे सेना के क्षेत्र में, हर जगह पे कहीं ना कहीं नेताओं को प्रोत्साहित करते हैं तो बच्चों को और मनोबल बढ़ता है कि हमारे पीछे कहीं ना कहीं हमारे दादा, हमारे भाई, हमारे दीदी सब हैं। तो बच्चे लोग इसमें तेज करते हैं, अपने पढ़ाई को तेज करते हैं, यही हमारा लक्ष्य है। एक सवाल और है, मांडू विधानसभा के जो अभी विधायक हैं वो अभी वीडियो देखे भी होंगे और हमेशा ऑल जॉल बात करते रहते हैं, इधर उधर का बात, और कभी कभी जयराम महतो पर भी मतलब उनके जो शब्द है कटाक्ष किए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? अभी हाल में ही हम लोग एक इंटरव्यू लिए थे। नहीं, सोशल मीडिया से कोई चीज़ छुपा हुआ नहीं है। सोशल मीडिया में हम लोग आए दिन सभी लोग बने रहते हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से हम भी उनका जो वीडियो है देखे हैं, और उनमें अपने सहयोगी दल को भी अनाप शनाप बोल रहे हैं। और दूसरा चीज़ है कि भाई उनके भाषा को थोड़ा मर्यादित, हम कई पत्रकारों ने इस बारे में पूछा गया हमसे कि भाई तो एक माननीय व्यक्ति हैं, मांडू के जनता ने उन्हें 90,000 से ज़्यादा वोट दिए हैं, और उसमें महिलाएं हैं और आपका 18+ के भी लोग हैं, हर तरह के लोग उसमें जुड़े हुए हैं। एक मिनट, कहीं उनको 221 वोट से जो जीते हैं उनका घमंड तो नहीं हो गया? देखिए, घमंड तो अहंकार रावण का भी नहीं रहा। रावण को भी लंका को जलाना पड़ा उनका अहंकार के वजह से। तो ये तो माननीय है सिर्फ, और जो जनता के दम से बने। जनता जब चाहे तब कुर्सी से उखाड़ के फेंक देगी और जब चाहे तब बैठा देगी। तो जनता के चीज़ों पे आप देखिए, एक नेता समझिए, नेता एक यदि वोट कोई दे रहा है ना तो आपका दान दिया वो पद है, और दान दिया हुआ चीज़ों पर उतना घमंड नहीं करना चाहिए। जनता आपको बहुमत दिया, जनता ने आप पे वोट दिया, और जनता ने आपको वोट के माध्यम से दान किया और आपको सर्वोच्च जगह पे बैठाया, जहाँ से विधेयक बनता है, जहाँ पे कानून बनते हैं, जहाँ पे राज्य के दिशा तय होता है, वहाँ आपको बैठाया गया। और आप क्या उलूल जुलूल बक रहे हैं, समझे में नहीं आ रहा है आपको क्या बोलना है, नहीं बोलना है। इस पर उनको एक मर्यादा रखना चाहिए। वो माननीय है, और माननीय को ये शब्दों का सही नहीं है। तो बाकी तो मेरा बड़े भाई हैं, तो भाई हम उनको ज़्यादा सजेशन नहीं दे सकते, पर राजनीति के दृष्टिकोण से हम यही बोल सकते हैं कि उनको ये जनता ने जब मत दिया है तो जनता के मत को इज्जत भी करना चाहिए, सम्मान भी देना चाहिए। और जो आपका लक्ष्य है कि हम अपने आपका क्या बोलते हैं मांडू विधानसभा में, यहाँ प्रवासी मजदूर का आए दिन इनका डेथ बॉडी पहुँचता है, उन पर विचार होना चाहिए।
आपका क्षेत्र में प्रदूषण का मामला बहुत तेजी से है, उस पर चर्चा होना चाहिए आपको विधानसभा में। आप इन सब चीज़ों पर नहीं बात करके आप क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं समझ में नहीं आता। उन सब शब्दों को भी बोलने में थोड़ा सा ये लगता है कि भाई कैसे हम बोले। तो इनको सोचना चाहिए और जो आपके क्षेत्र का समस्या है उस पर आप बहस करें, क्षेत्र के समस्या को आप सदन में उठाएं, क्षेत्र का समस्या को लेके आप सड़क पे लड़ें, क्षेत्र को समस्या को लेके आप कॉरपोरेट के लोगों से लड़ें। तो इन सब चीज़ों के लेके बेरोजगारी हो गया, प्रदूषण हो गया, भ्रष्टाचार हो गया ब्लॉक में, तो इन सब चीज़ों के लिए आप लड़िए ना दादा। आपको मना किया हुआ है, आप संघर्ष करके आप आए हुए हैं और आप जब आपको बहुमत मिला तो आप अहंकार में चूर हैं। तो इस पे उनको सोचने वाली चीज़ है, सोचना चाहिए और सही तरीके से अपने क्षेत्र के चीज़ों को रखना भी चाहिए। बिहारी दास, जो झारखंड की शिक्षा व्यवस्था है सरकारी स्कूल में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? दादा झारखंड का क्या बोलिएगा, यहाँ तो देश का शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। देश का शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। जो सबसे बड़ा एग्जाम बोला जाता है यूपीएससी के बाद मेडिकल क्षेत्र, जो नीट का एग्जाम के माध्यम से जाता है, उनका आज आपका पेपर लीक हो रहा है। तो ये देश का भी स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे ठीक है, हम मानते थे कि भाई मोदी सरकार है, मोदी जी का सरकार है, उनके सरकार में ये सब कुछ चीज़ें देखने को नहीं मिलेगा। पर आज तो देखिए कि समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, राज्य में क्या हो रहा है। राज्य में आपका यहाँ पे नौकरी बेचा जा रहा है और देश में पेपर बेचा जा रहा है नीट का, तभी तो लीक हो रहा है। तो दादा इन सब चीज़ों पे देश को सरकार में जो बैठे हैं उनको भी सोचने वाली बात है और राज्य में जो सरकार बैठी है उनको भी सोचने वाली बात है। राज्य का शिक्षा व्यवस्था पूरा बहुत अच्छा नहीं है, इतना तो बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ के बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जब नौकरी देने का बात आता है तो बाहरी बच्चों को राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, बंगाल से लाके यहाँ पे नौकरी बेचा जाता है। तो यहाँ के बच्चे कहाँ जाएंगे? झारखंड राज्य का नौकरी है, झारखंड का नियोजन है, तो झारखंडियों को भी हक अधिकार मिलना चाहिए। अभी यहाँ बच्चों को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए छात्रवृत्ति का मामला जो बहुत दिनों से अटका पड़ा, इसके लिए क्या कुछ? देखिए दादा, छात्रवृत्ति के लिए हमको जहाँ तक सूचना है कि छात्रवृत्ति बहुत हम लोग आंदोलन किए थे, हम लोग सड़क के माध्यम से हम लोग पैदल मार्च किए थे, आप देखे होंगे। और हमारा 180 किलोमीटर पैदल मार्च था दादा, कोई छोटा कठिन ये नहीं था। एक नेता अपना ऐसो आराम देखता है, जब नेता बनता है वो अपना ऐसो आराम देखने लगता है, एसी गाड़ी, एसी कूलर, सब जगह पे रूम में एसी तक देखने लगता है। पर उस स्थिति में हम लोग पैदल मार्च किए थे, डुमरी चौक से लेके हम लोग विधानसभा भवन तक। तो ये छोटा चीज नहीं, हम शुरू से संघर्ष कर रहे हैं। शिक्षा ही हमारा मूल उद्देश्य है कि शिक्षा जब तक नहीं रहेगा तब तक यहाँ के बच्चे बढ़ नहीं पाएंगे। तो हमारा उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं यदि यहाँ का छात्रवृत्ति रोका गया झारखंड के बच्चों को, तो कहीं ना कहीं बच्चों को अपंग किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जिसे बोला जाता है कि आप यहाँ के बच्चों को इनडायरेक्टली तौर पे अनपढ़ रखना चाहते हैं, क्योंकि हर घर में ऐसा नहीं है कि पूरा फीस को घर से चला पाए। तो उनको सरकार पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति देता है। यदि सरकार ही छात्रवृत्ति को रोक दे तो कहीं ना कहीं बच्चों को अपंग बनाने का नीति है और यहाँ के बच्चों को पढ़ने लिखने में रोकने का एक षड्यंत्र है। यही इस पे झलकता है। और यदि किसी बच्चा को नहीं पहुंचा होगा तो इसे दुरुस्त करते हुए सभी बच्चों को छात्रवृत्ति दिया जाए। और हमको तो लगता है कि कई बच्चों का पढ़ाई भी रुक गया है, कई बच्चों का फोन भी आता है, दादा बात कर दीजिए ना, कुछ फीस हम लोग जुगाड़ किए हैं और हम कुछ फीस दे देंगे, और यदि छात्रवृत्ति आता है तो वहां से काट लेंगे। ऐसे बच्चों का हमारे पास फोन भी आता है तो हम लोग बात भी करते हैं, पर कॉलेज मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेज मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज जितने भी हैं वो लोग यहाँ पे शिक्षा नहीं, वो लोग यहाँ पे अपना बिजनेस कर रहे हैं। क्या बोलते हैं, बीएड का एग्जाम का यदि बीएड का यदि उनका 1 लाख खर्च है तो वो लोग वसूली कर रहे हैं 1.5 लाख 2 लाख, उस सीट वो भी बेच रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में ये सब रुकना चाहिए। और छात्रवृत्ति इन लोग को यदि किसी भी बच्चों का रुका हुआ है, हमको जहाँ तक जानकारी है कि बहुत बच्चों को मिल गया है। हम लोग को आंदोलन के बाद ही अभी कुछ दिन पहले भी मिला हुआ है, क्योंकि हमारे बगल में कुछ बच्चे भी रहते हैं, कुछ भाभी भी हैं जो अपना नर्स वगैरह का तैयारी कर रहे थे। वो लोग बोले कि हम लोग का छात्रवृत्ति आया हुआ है आप लोग का आंदोलन करने के बाद। तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग सड़क से लेकर सदन तक, जयराम दा भी, हमारे विधायक जी भी सदन में बात लगातार उठा रहे हैं छात्रवृत्ति को लेकर, हर मुद्दों को उठा दिए हैं। हमको लगता है कि जो 25 सालों में जो सवाल नहीं उठा होगा, 25 साल से ज़्यादा हो गया राज्य का अलग होते हुए, जो 25 साल में जो आवाज़ नहीं उठा होगा उतना आवाज़ आज सदन में उठ रहा है। और पूरा झारखंड राज्य के जनता कहीं ना कहीं एक ही विधायक को सुनने के लिए मोबाइल खोलता है, अपना सोशल मीडिया खोलता है कि आज जयराम दा
क्या बोलेंगे और किन मुद्दों पर आज सदन में बात रखेंगे। यही तो हमारा 81 विधायक में एक विधायक का अपना जनता सुनना चाहती है।